नमस्कार, राम राम। मित्रों, ये राजस्थान के खेतों में इसबगोल की फसल काटी जा रही है। आप देखिए, इसबगोल की फसल ये दूर दूर तक पक कर तैयार हो चुकी है और ये फसल जो है अब किसानों के द्वारा काटी जा रही है। ये महिलाएं और पुरुष बड़ी तल्लीनता और फुर्ती से काट रहे हैं और कुछ माताएं और बहनें इस खेजड़ी के पेड़ के नीचे छांव में बैठ करके फसल को काट के गर्मी से बचने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन ये किसी भी सूरत में इस गर्मी को और इस जो प्राकृतिक प्रकोप है सूर्य की इस गर्मी का, इसको भी मात देते हुए ये तल्लीनता से बड़ी फुर्ती से इसबगोल की फसल की कटाई कर रही है। राजस्थान के लोगों की मेहनत और लगन ये दर्शाती है कि ये प्रकृति को भी चैलेंज करते हैं और साथ ही बड़ी मेहनत से, कड़ी मेहनत से अपनी जीविका चलाते हैं। तो ऐसे में यदि इस पकी हुई फसल पर तूफान या ओले गिर जाते हैं तो इन किसानों के सपने टूट जाते हैं। तभी तो कहते हैं कृषि एक जुआ है जो भाग्य में और ईश्वर की कृपा से सही सलामत यदि फसल पक कर लाट ली जाती है तो किसानों का भला हो जाता है, किसानों की मेहनत काम आ जाती है और किसान जिस उम्मीदों के साथ में जो कृषि कार्य करते हैं वो उनकी उम्मीदें पूरी होती है। लेकिन इसमें भी यदि फसल पूरी पक भी जाती है, ले ली भी जाती है, यदि भाव नहीं होते हैं, भाव डाउन हो जाते हैं तो किसानों के और जो सपने होते हैं वो साकार नहीं हो पाते। ज़रा देखिए, ये माताएं और बहनें गर्मी से बचने के लिए इस पेड़ की छांव में जो फसल है उसको काट कर कुछ समय के लिए सुस्ताने का प्रयास कर रही है और फिर से देखो ये धूप के जो अंदर फसल खड़ी है इसको काटने में लग जाती है। इसका मतलब यह है कि खेती किसानी का काम आसान नहीं है। तपती धूप के अंदर इस फसलों को काटने में ये माताएं और बहनें किस प्रकार खून पसीने की मेहनत से जो है लगन से लगी हुई है। और यदि अब इन फसलों का सही और उचित दाम नहीं मिलता है तो इनके साथ में क्या बीतती है ये तो हर कोई जानता है। तो ऐसे में सरकारों को चाहिए कि वो किसानों की फसल का उचित दाम मिले, इसकी पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। एमएसपी वास्तव में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो फसलों का निर्धारित करना चाहिए और उसको कानून रूप भी दिया जाना चाहिए। लेकिन पंजाब हरियाणा जो विशाल जो खेत हैं जहाँ पर कृषित भूमि है और केवल वही फ़ायदा इसका उठाए, इससे भी कुछ उपाय होना चाहिए, कुछ प्रयास होना चाहिए कि इन जो छोटे किसान हैं इनको फ़ायदा मिलना चाहिए। हालांकि 3 कृषि कानून बने थे इन बिचौलियों से बचाने के लिए, छोटे और मंझले किसानों के हित में थे, लेकिन जनता नहीं समझ पाई, जनता को उकसाया गया और इसकी वजह से बिचौलियों के माध्यम से बहुत बड़ा आंदोलन किया गया। परिणामतः केंद्र सरकार ने उनके आगे झुकते हुए या उनकी नाराज़गी को देखते हुए स्वीकार कर लिया। लेकिन उन्हें ये पता नहीं चल पाया केंद्र सरकार को कि वो वास्तव में किसान नहीं थे, बल्कि उनमें 90% बिचौलिए और पंजाब हरियाणा के जो एजेंट थे वो थे। ऐसे में सरकार ने 3 कृषि कानून वापस लेके भूल कर दी। 3 कृषि कानून पास करने से पहले सरकार को विपक्ष और अन्य पार्टियों को विश्वास में लेना चाहिए था और जनता के साथ लंबा थोड़ा डिस्कस करना चाहिए था, तो 3 कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते। तो आज ये जो मंझले और छोटे किसान हैं इनको निर्धारित मूल्य मिल जाता, यानी कि फसल बोने से पहले ही जो कंपनियां आती, खरीदार होती, वो भाव तय कर लेती और उसके बाद में ये किसान बेधड़क फसल को बोते, काटते और उनको समर्थन मूल्य या जो कोई निर्धारित मूल्य मिलता तो इसका फ़ायदा किसानों को, छोटे किसानों को होता। लेकिन आज हम देख रहे हैं जिस प्रकार से ये किसान आज की स्थिति में ये मेहनत कर रहे हैं, इनका